आज हम आपको बिहार के बारे में कुछ दिलचस्प बातें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बिहार बताएंगे। बिहार शब्द जहन में आते ही खासकर हर वो बिहारी इमोशनल हो जाता है जिसे छठ या किसी त्योहार में अपने गांव या अपने शहर आने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक लंबी लड़ाई अपनी नौकरी से, लड़ाई दूसरे शहर में रहकर हर दिन के जद्दोजहद से, और लड़ाई उन तमाम जिद को पूरा करने की कसक से जिसने उसे 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ के लिए गांव शहर से हजारों की मील दूर भेज दिया। बिहार देश का वो हिस्सा है जिसके बिना भारत के इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। क्षेत्रफल के हिसाब से 13वां और जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार। बिहार की जब बात होती है तो कोई एक चीज नहीं है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए। बिहार के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इस राज्य को एक अलग पहचान दिलाती है। आइए जानते हैं। गणितज्ञों का राज्य है बिहार। बिहार के लोगों के बारे में जब भी बातें होती हैं तो एक चीज जरूर कहा जाता है कि वे गणित में बहुत अच्छे होते हैं। इसका प्रमाण भी वे महान गणितज्ञ देते हैं जिन्होंने अपनी गणित के कारण न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आइंस्टीन को चुनौती देने वाले महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह भी बिहार से ही थे। उनका जन्म बिहार के भोजपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। आनंद कुमार, जो कि सुपर 30 नामक कोचिंग संचालित करते हैं, उन गरीब बच्चों के लिए जो आर्थिक तंगी के कारण आईआईटी में जाने का सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। 12 जुलाई 2019 को उन पर बनी एक फिल्म भी रिलीज हुई थी जिसका नाम है सुपर 30। देश को सर्वाधिक आईएएस देने वाला राज्य है बिहार। देश के विभिन्न राज्यों में आपको बिहार के मजदूर देखने को तो मिलेंगे ही, जो कुछ पैसे अधिक कमाने के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे और केरला आदि जाकर मजदूरी करते हैं। लेकिन एक बात और है कि यह वही राज्य है जो देश को सबसे अधिक आईएएस देता है। ये बताता है कि बिहारी वाकई में बहुत मेहनती होते हैं। यूपी के बाद बिहार से सबसे अधिक आईएएस निकलते हैं। बिहार का छठ पूजा। बिहार के छठ पूजा के तो क्या ही कहने। बिहार के लोग जो दूसरे शहरों में नौकरी करने के लिए जाते हैं, वे चाहे दुर्गा पूजा, दीपावली या नए साल में भले ही अपने घर न आए, लेकिन छठ में चाहे जो भी हो जाए उनको अपने गांव, अपने घर आना ही है। छठ का नाम सुनते ही बिहार के लोग इमोशनल हो जाते हैं और उनका यही इमोशन उन्हें छठ में अपना गांव, अपना शहर बुलाता है। प्राचीन वैदिक काल से ही बिहार में छठ पर्व मनाया जाता है। ये पर्व बिहार की संस्कृति का प्रतिष्ठित प्रतीक भी है। टूरिस्ट पैलेसेस के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है बिहार। बिहार टूरिज्म के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में बोधगया का महाबोधि मंदिर, पटना का श्री हरि मंदिर साहिब, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष, पावापुरी का जल मंदिर, सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा, राजगीर का विश्व शांति स्तूप, भागलपुर में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेषों के साथ साथ सीतामढ़ी का जानकी मंदिर आदि शामिल है। कई महापुरुषों की जन्मस्थली बिहार कई महापुरुषों की जन्मस्थली भी रहा है। वीर कुंवर सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, रामधारी सिंह दिनकर और चंद्रकांता जैसी कालजयी उपन्यास लिखने वाले देवकीनंदन खत्री, इंदिरा गांधी की सत्ता को हिला देने वाले जयप्रकाश नारायण, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामनाथ गोयनका आदि की जन्मस्थली बिहार ही है। दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय बिहार में आज भले ही शिक्षा के मामले में भारत कई देशों से पीछे है, लेकिन एक वक्त हुआ करता था जब भारत शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही है। यहाँ पहले विदेशों से भी लोग पढ़ने आया करते थे।